हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है 31 जनवरी 2022। 31 जनवरी 2022 और आज की करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाल ही में 30 जनवरी को क्या मनाया गया है। तो 30 जनवरी को मनाया गया है शहीदी दिवस। और जो ये शहीदी दिवस है ये किसकी याद में मनाया गया है? तो जो महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि है, महात्मा गांधी जी की जो पुण्यतिथि है उसको किस रूप में मनाया जाता है? ये शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इनकी पुण्यतिथि कब है? तो इनकी 30 जनवरी को ये पुण्यतिथि है। 30 जनवरी 1948 को इनका निधन हो जाता है और इसलिए 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? हमें शहीदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, और जो ये महात्मा गांधी हैं इनका जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म कब होता है? 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है। 1869 को इनका जन्म होता है पोरबंदर गुजरात के अंदर। और इनका नाम क्या होता है? मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम है। उसके बाद देखते हैं कि जो ये महात्मा गांधी है ये 9 जनवरी 1915 को ये भारत वापस आते हैं। इसलिए हम 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस भी 9 जनवरी को मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो महात्मा गांधी है इन्होंने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जो कब किया था? 1924 के अंदर अधिवेशन होता है, बेलगांव के अंदर इसका अधिवेशन होता है। और बेलगांव कहाँ पर है? तो बेलगांव है कर्नाटक के अंदर। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो महात्मा गांधी इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि 1931 के अंदर जो गांधी इरविन समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता है, ये कब है? तो 1931 के बीच 1931 में होता है गांधी इरविन समझौता। और इसी समझौते के तहत क्या होता है कि जो गांधी जी हैं ये 1921 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है, सेकंड जो ये होती है, इसमें कहाँ पर जाते हैं? तो ये जाते हैं लंदन के अंदर जो आयोजन होता है उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। और तीनों कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कौन भाग लेते हैं? तो बी आर अम्बेडकर जी तीनों कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं। और सेकंड में कौन लेते हैं? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो ये महात्मा गांधी हैं ये जाते हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो 1932 है इसमें कौन सा? इसमें पूना पैक्ट होता है। ये पूना पैक्ट ये किस किस के बीच है? तो पूना पैक्ट है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच होता है ये पूना पैक्ट। और इसमें क्या बात की गई थी? तो जो इसमें दलितों को जो आरक्षण दिया गया है उसके बारे में इसमें पूना पैक्ट में ये बात की गई थी। और ये कब हुआ था? 1932 के अंदर। और ये कौन सी जेल में? तो यरवदा जेल है, यरवदा जेल के अंदर ये पैक्ट होता है। और यरवदा जेल कहाँ है? तो पुणे के अंदर है यरवदा जेल। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा कि जो इसके बारे में इतना याद रखिएगा, जो महात्मा गांधी की जो हाल ही में किताब लॉन्च हुई है महात्मा गांधी जी के बारे में, वो कौन सी है? तो गांधी के हत्यारे। इनकी एक पुस्तक लॉन्च हुई है, गांधी के हत्यारे। और ये पुस्तक किसने लिखी है? तो धीरेन्द्र के झा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर हैं, जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर हैं, पूर्व क्रिकेटर, उन पर क्या किया है कि जो आईसीसी है, आईसीसी के द्वारा इन पर 3.5 साल का बैन लगाया गया है। आईसीसी के द्वारा कितने साल का? 3.5 साल का बैन इनके द्वारा लगाया गया है। मतलब ये 3.5 साल तक अब खेल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जिम्बाब्वे के जो पूर्व क्रिकेटर हैं उनका नाम क्या है? ब्रेंडन टेलर, ब्रेंडन टेलर इनका इस जिम्बाब्वे के पूर्व कैप्टन का नाम है। और इनको अभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा 3.5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। ठीक है, अब बात आती है आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1909 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो हेड है, इसके अध्यक्ष है वो कौन है? तो ग्रेग बर्कले इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो हॉकी महिला एशिया कप है उसमें, हॉकी महिला एशिया कप, हॉकी महिला एशिया कप
ये इसका खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जीता है जापान ने, ये इसमें फर्स्ट रैंक हासिल की है। इसका खिताब हॉकी महिला एशिया कप का खिताब किसने जीता? जापान ने जीता है। और इस कप में जो भारत है इसकी रैंक कौन सी रही है? तो भारत ने इसके अंदर कांस्य पदक जीता है। और किसको हराकर? तो भारत ने चीन को हराकर, भारत ने चीन को हराकर ये कांस्य पदक जीता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो आइस हॉकी चैंपियनशिप है, आइस हॉकी चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो जो 9th आइस हॉकी चैंपियनशिप है, महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप, इसका आयोजन किया गया था हिमाचल प्रदेश के अंदर हाल ही में। और इसको किसने जीता है? तो इसको जीता है लद्दाख ने, लद्दाख के द्वारा इसका लद्दाख ने ये जीती है। और जो मेंस आइस हॉकी ये थी वुमेन वाली महिला आइस हॉकी चैंपियन। और ये जो मेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप है, मेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया लद्दाख के अंदर, लेह लद्दाख में इसका आयोजन किया गया। और ये किसने जीती थी? तो आईटीबीपी के द्वारा ये जीती गई थी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के द्वारा ये जीती गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जो ये वंदना कटारिया हैं उनको हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो पद्मश्री अवार्ड दिया गया है वंदना कटारिया को, जो एक हॉकी प्लेयर हैं और उत्तराखंड की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी उनको बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो पंडित जसराज हैं कल्चरल फाउंडेशन, पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन, पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन, जो पंडित जसराज हैं इनका किससे संबंध था? तो भारतीय शास्त्रीय घराने से इनका संबंध है। भारतीय शास्त्रीय गायक कौन थे? तो ये थे भारतीय शास्त्रीय गायक थे पंडित जसराज जी, और इनका निधन हो गया था। और अब जो पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और उसके बाद है नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि जो नीदरलैंड दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक, इसका जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है नीदरलैंड के अंदर, दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया है। अब बात आती है नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड की जो कैपिटल है ये क्या है? एम्स्टर्डम यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ के जो पीएम है वो कौन है? तो मार्क रूट यहाँ के पीएम है। और यहाँ की जो करेंसी है वो करेंसी क्या है? तो यूरो यहाँ की करेंसी है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि जो WGC है इसकी रिपोर्ट के अनुसार इसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, WGC वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, WGC इसका क्या मतलब है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। और इसकी रिपोर्ट के अनुसार, इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भारत में वैश्विक सोने की मांग है, जो वैश्विक सोने की मांग कितने % बढ़ी है? तो इसकी मांग 10% तक इंक्रीज हुई है, वैश्विक सोने की मांग। ठीक है, इतनी याद रखिएगा। और जो सोने की है मांग बढ़ी है सोने की। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है? भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये कहाँ पर खुला है? तो ये खुला है गुरुग्राम के अंदर। उसके बाद देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इससे रिलेटेड कौन सी योजना है? तो फेम योजना के तहत ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चलाए जा रहे हैं वो कौन सी योजना है? फेम योजना है। और इसी योजना के तहत फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस किसके द्वारा चलाई गई थी? तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस DTC के द्वारा इसका संचालन किया गया था। ठीक है, और फर्स्ट मेट्रो जल परियोजना वाला शहर कौन सा बना था? तो ये कोच्चि केरल के अंदर ये
कोची केरल के अंदर ये फर्स्ट मेट्रो जल परियोजना वाला शहर बना था, कोची केरल। इस मेट्रो जल परियोजना के अंदर क्या हुआ था कि इसमें इलेक्ट्रिक बोट बनाई गई थी, इलेक्ट्रिक बोट बनाई गई थी कोची केरल के अंदर। और जो ये इलेक्ट्रिक बोट थी, फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक बोट थी उसका नाम था मजलिस, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जल मेट्रो परियोजना, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो फेम योजना है, इसी में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में स्थापित किया गया है, सबसे बड़ा है। और गुरुग्राम में ही किसका हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, तो गुरुग्राम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर जो 101वां जो राज्य इसका मेंबर बना है, 101वां राज्य मेंबर बना है। 101वां मेंबर कौन बना है, तो यूएसए बना है। और 102वां इसका जो मेंबर बना है ये कौन है, तो एंटीगुआ और बारबुडा, एंटीगुआ और बारबुडा, बारबुडा इसका 102वां मेंबर बने हैं, ठीक है। इसको इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि जो फेम योजना है, इसी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल हमें स्टार्ट जो किए जा रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल, फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी है, तो ये है केवड़िया गुजरात, केवड़िया गुजरात, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अनंत नागेश्वरन है, इनको भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार किसको नियुक्त किया है, तो ये मुख्य आर्थिक, भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है अनंत नागेश्वरन को, अनंत नागेश्वरन को ये भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। और ये जो अनंत नागेश्वरन है, ये क्या है, ये किरिया विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में जो है उसके विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर हैं, ठीक है। अनंत नागेश्वर ये आंध्र प्रदेश में किरिया विश्वविद्यालय के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर हैं, ठीक है। और ये जो भारत है, ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और दिसंबर 2021 के अंदर केवी सुब्रमण्यम का कार्यकाल खत्म हो गया है, और उसके स्थान पर किसको बना दिया गया है, अनंत नागेश्वरन को बना दिया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश में किरिया विश्वविद्यालय में अतिथि प्रोफेसर हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि हाल ही में कोरोना का एक नया वेरिएंट पाया गया है। नया वायरस किसने खोजा है, तो इसका नाम है नियोकोव, नियोकोव। ये क्या है, कोरोना का नया वेरिएंट है, कोरोना का न्यू वेरिएंट है ये। और इसको किसने खोजा है, तो इसको खोजा है चीन के साइंटिस्ट ने, चीन ने खोजा है इसको। और ये कहाँ पर पाया गया है, तो ये साउथ अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका में चमगादड़ में ये पाया गया है, चमगादड़ में ये पाया गया है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो वायरस है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। 3 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति की मौत इस वायरस से पक्का निश्चित है। तो इसीलिए ये वायरस जो है ये बहुत ज़्यादा, जो पिछले वायरस आए हैं उनसे बहुत ज़्यादा म्यूटेंट, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी से गति करने वाला, वृद्धि करने वाला ये वायरस है, ठीक है। और अभी तक ये केवल चमगादड़ में पाया गया, मतलब जानवरों में पाया गया है, अभी तक ये मनुष्य में नहीं खो पाया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बात आती है कि चीन की, चीन ने हाल ही में कृत्रिम सूर्य बनाया था, कृत्रिम सूर्य बनाया था। और कृत्रिम जो चंद्रमा है ये भी किसने बनाया था, ये दोनों सूर्य भी और चंद्रमा भी किसने बनाए, चीन के द्वारा ये कृत्रिम सूर्य और चंद्रमा बनाए गए हैं। और कृत्रिमा सूर्य चीन से ही रिलेटेड है। जुरोंग रोवर किससे रिलेटेड है, तो जुरोंग रोवर भी ये मंगल ग्रह से रिलेटेड है, मंगल ग्रह पर ये सफलतापूर्वक उतरा था ये जुरोंग रोवर। और ये किसका है, चाइना का है, ठीक है। वांग यापिंग जो है, वांग यापिंग जो है ये क्या है, ये अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी अंतरिक्ष यात्री कौन है, वांग यापिंग है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जो साइनोफार्म वैक्सीन है ये किसने बनाई थी, साइनोफार्म वैक्सीन, साइनोफार्म वैक्सीन ये किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी चाइना के वैज्ञानिकों के द्वारा साइनोफार्म वैक्सीन बनाई गई थी। और हाल ही में एशियन गेम्स हैं 2022 के अंदर, एशियन गेम्स
एशियन गेम्स 2022 में इनका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इनका आयोजन किया जाएगा बीजिंग चाइना के अंदर, इनका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। और जो शीतकालीन ओलंपिक है उनका आयोजन भी कहाँ पर किया जाएगा? बीजिंग चाइना के अंदर ही उनका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट में जो फर्स्ट ग्रैंड स्लैम होता है, फर्स्ट टूर्नामेंट होता है वो ऑस्ट्रेलियन टूर्नामेंट होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। साल का फर्स्ट जो टूर्नामेंट है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है टेनिस टूर्नामेंट के अंदर। देखिएगा जो टेनिस टूर्नामेंट है इसके अंदर टेनिस टूर्नामेंट इसमें कितने ओपन होते हैं? तो ये देखिएगा फर्स्ट होता है जो साल के फर्स्ट में होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद है फ्रेंच ओपन, उसके बाद है विंबलडन ओपन, और उसके बाद है यूएस ओपन। तो जो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये स्टार्टिंग में, साल की स्टार्टिंग में होता है, मतलब जनवरी में, और ये अभी हाल ही में आयोजित हुआ। और इसको जो वुमेन है, वुमेन कैटेगरी के अंदर इसको किसने जीता है? तो एशले बार्टी ने इसका खिताब अपने नाम किया है। और एशले बार्टी जो हैं इन्होंने 44 वर्षों के बाद ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है और इनकी जो स्थापना होती है ये कब होती है? तो सबसे पुराना जो टेनिस टूर्नामेंट है वो कौन सा है? विंबलडन टूर्नामेंट है। इसकी स्थापना होती है 1877 में होती है इसकी स्थापना। उसके बाद यूएस ओपन की होती है 1881 के अंदर। और उसके बाद कौन से की? उसके बाद होती है फ्रेंच ओपन की 1891 में। और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन की 1905 के अंदर स्थापना होती है। मतलब सबसे नवीनतम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन है। और सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? तो विंबलडन जो सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि ये कौन से कोर्ट पर खेले जाते हैं। तो जो हार्ड कोर्ट पर कौन खेले जाते हैं? हार्ड कोर्ट पर ऑस्ट्रेलियन ओपन और जो यूएस ओपन है ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। उसके बाद फ्रेंच ओपन कौन से पर? ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है फ्रेंच ओपन। और जो ये विंबलडन है ये किस पर? तो ग्रास पर ये खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पर। ठीक है, घास पर। उसके बाद है कि जो टेनिस है इससे रिलेटेड कप है एक डेविस कप। तो डेविस कप का रिलेशन किससे है? तो डेविस कप है टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है कि जो आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया है, इसने आर्सेलर मित्तल स्टील स्टील इंडिया है, इसने क्या किया है? इसने गुजरात को 166,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इसने गुजरात में 166,000 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि बात आती है गुजरात की। तो गुजरात के सीएम कौन है? गुजरात के सीएम है भूपेंद्र सिंह पटेल यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, यहाँ के गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं और भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, और जो गुजरात है इसकी कैपिटल क्या है? गांधीनगर इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट देखिएगा कि जो गुजरात हाई कोर्ट है ये हाल ही में न्याय घड़ी लगाने वाला पहला हाई कोर्ट बना था। उसके बाद जो गुजरात है इसने क्या किया है? इसने नदी उत्सव, नदियों को, जो नदी है उसको, नदियों के सम्मान में कौन सा उत्सव स्टार्ट किया है? गुजरात ने नदी उत्सव स्टार्ट किया है। ठीक है, और गिरनार रोपवे है, गिरनार रोपवे का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात के अंदर किया गया है। और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू हुआ है? जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो गुजरात के अंदर शुरू हुआ है जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट, और ये दुनिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, और ई नगर मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ के सीएम भूपेंद्र पटेल ने कौन सा ई नगर मोबाइल ऐप इसने लॉन्च किया है। ठीक है, और जो गुजरात के अंदर जो सिराजपुर बीच है,
द्वारका के अंदर, गुजरात के द्वारका में जो कौन सा द्वीप है, सिराजपुर जो बीच है, सिराजपुर बीच है, इसको क्या किया गया है, इसको ब्लू फ्लैग मिला है। ठीक है, ब्लू फ्लैग का अवार्ड मिला है किसको, द्वारका के अंदर है गुजरात में सिराजपुर बीच। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ की जो फर्स्ट विधानसभा अध्यक्ष बनाई गई है वो कौन है, आनंदीबेन पटेल यहाँ की फर्स्ट विधानसभा महिला अध्यक्ष बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है कि जो केवड़िया गुजरात है, इसमें केवड़िया रेलवे स्टेशन है गुजरात के अंदर, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और केवड़िया में ही जो साधु बेट द्वीप है उस पर कौन सी है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है केवड़िया गुजरात में, और ये क्या है, साधु बेट द्वीप पर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति है। और केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो लोकायुक्त शक्तियों हैं उनको कमजोर करने के लिए अध्यादेश करने की घोषणा की है। जो लोकायुक्त की जो शक्तियां होती हैं उनको, लोकायुक्त शक्ति को कम करने के लिए, शक्ति को कम करने के लिए एक अध्यादेश लाने की घोषणा की है। कम करने के लिए अध्यादेश लाने की घोषणा किसने की है, तो ये अध्यादेश लाने की घोषणा की है, ये की है केरल गवर्नमेंट के द्वारा, ये अध्यादेश लाने की घोषणा की गई है। ठीक है, अब बात आती है केरल की, तो केरल की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ के सीएम कौन है, तो पिनरई विजयन यहाँ के सीएम है। सीएम कौन है, पिनरई विजयन यहाँ के सीएम है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। उसके बाद एसडीजी जो इंडेक्स है उसके अंदर टॉप किसने किया है, एसडीजी इंडेक्स में टॉप किया है केरल के द्वारा। और तिरंगा पहल के तहत जो रैपिड स्क्रीनिंग करवाई है वो किसने करवाई है, रैपिड स्क्रीनिंग किसने करवाई है, तो ये करवाई है केरल के द्वारा, ये करवाई गई है। और जो केरल हाई कोर्ट है उसने ट्रांसजेंडरों ने क्या किया है, ये जो केरल हाई कोर्ट है इसने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी किसने दी है, तो केरल हाई कोर्ट ने दी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा केरल के बारे में ही, जो केरल है इसके अंदर जो पद्म पुरस्कार हैं उनको देने की घोषणा भी किसने की है, पद्म शैली पुरस्कार देने की घोषणा किसने की है, तो केरल के द्वारा ये घोषणा की गई है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो ये पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया गया है केरल के अंदर। और पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस भी कहाँ पर है, पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस ये कहाँ पर है, तो ये भी केरल के अंदर है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और 2023 की जो विश्व की पहली बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप होगी, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, केरल के अंदर किया जाएगा। 2023 की फर्स्ट विश्व बधिर T20 चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, केरल के अंदर किया जाएगा। ठीक है, और ड्रोन फोरेंसिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर, भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर स्थापित खोला गया है, तो ये भी केरल के अंदर खोला गया है। ठीक है, और भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान है, ये भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, मसाला अनुसंधान संस्थान, तो ये है कोचीन केरल के अंदर। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। और जो हाल ही में गरीबी सूचकांक आया था, गरीबी सूचकांक ये किसके द्वारा जारी किया गया था, तो गरीबी सूचकांक जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा। और इसमें सबसे गरीब राज्य कौन सा था, बिहार। और इसमें सबसे मतलब लास्ट पर कौन था, तो केरल। इसमें जो सबसे कम गरीब है वो कौन है, केरल। और जो सबसे ज्यादा गरीब है वो है बिहार। ठीक है, और जो लिंग अनुपात है उसके अंदर भी टॉप पर कौन है, केरल है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा टॉप पर कौन है, तो केरल ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में एक किताब लॉन्च की गई है, द डॉलर 10 ट्रिलियन ड्रीम।
ये पुस्तक लिखी गई है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सुभाष गर्ग। इसके लेखक हैं सुभाष गर्ग, इसके लेखक हैं। ठीक है, अब बात आती है पुस्तकों की। तो अभी हाल ही में जो पुस्तक लॉन्च हुई है उनके बारे में देख लेते हैं। इंडोमिटेबल पुस्तक किसकी है? अरुंधति भट्टाचार्य की है। और गांधी के हत्यारे पुस्तक किसकी है? गांधी के हत्यारे, ये किसकी पुस्तक है? तो धीरेन्द्र के झा की पुस्तक है। धीरेन्द्र के झा की पुस्तक कौन सी है? ये गांधी के हत्यारे। इंडोमिटेबल किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये अरुंधति भट्टाचार्य की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? इंडोमिटेबल है। और उसके बाद देखते हैं, उसके बाद कौन सी? ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? तो ये है रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक कौन सी है? लिटिल बॉय ऑफ इंडिया। उसके बाद है कि जो ममता बियॉन्ड 2021, ममता बियॉन्ड 2021, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो जयंत घोष के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी, हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो सुधा मूर्ति के द्वारा ये लिखी गई है। सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। और इंडियन मॉडर्न इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई है? पूनम दलाल दहिया के द्वारा मॉडर्न इंडिया लिखी गई है। और जो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये किसके द्वारा है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो उर्जित पटेल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। और इनको हाल ही में AIIB इनका अध्यक्ष बनाया गया है, उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद कौन सी पुस्तक है? द एंड गेम, एक नॉवल है। द एंड गेम, ये एक नॉवल है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? द एंड गेम नॉवल किसके द्वारा लिखा गया है? तो हुसैन जैदी के द्वारा लिखा गया है द एंड गेम नॉवल। ठीक है, तो इसकी आज के लिए हुसैन जैदी। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।